हेलो दोस्तों। तो ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में ये बात तो हम सभी जानते हैं कि प्राइमस सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर्स में से एक थे और उन्होंने आगे चल के 13 प्राइम्स को क्रिएट किया और उसके बाद जो वो 13 प्राइम्स थे उन्होंने आगे चल के साइबरट्रॉन पर ट्रांसफॉर्मर्स की सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाया। लेकिन इसके बाद की जो स्टोरी है वो कई टाइमलाइंस में अलग अलग चेंज होती रही है और इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको उन सभी ओरिजिन स्टोरीज के बारे में बताने वाला हूं जो कि हमें कई अलग अलग टाइमलाइन में डिफरेंट देखने को मिली है और उन्हीं में से कुछ ओरिजिन स्टोरीज के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर्स की जो सबसे पहली सीरीज मानी जाती है वो जीवन की सीरीज मानी जाती है जो कि 1984 में आई थी। उसमें हमें ये बताया गया था कि साइबरट्रॉन पर मेगाट्रॉन एक क्रांतिकारी होता है और ओरायन पैक्स भी उससे जुड़ जाता है, लेकिन मेगाट्रॉन जल्द ही वॉयलेंस का रास्ता चुनता है जो कि ओरायन पैक्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और उस समय पे ओरायन पैक्स एक डाटा कलर के तौर पे काम कर रहा था एक एनर्जॉन से भरी लैब में और आगे चल के मेगाट्रॉन उसी एनर्जॉन से भरी लैब को लूट लेता है और क्योंकि ओरायन पैक्स उसके रास्ते में आता है तो वो ओरायन पैक्स को भी जान से मार देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर आते हैं अल्फा ट्रायन और अल्फा ट्रायन ओरायन पैक्स को वापस से रिकवर कर देते हैं और वो बन जाता है ऑप्टिमस प्राइम। और कुछ इस तरीके से हमें जीवन की स्टोरी देखने को मिली और आगे चल के ऑप्टिमस प्राइम ऑटोबॉट्स की टीम को ज्वाइन कर लेता है और फिर बम्बल भी उसकी टीम से जुड़ जाता है। तो ये तो स्टोरी हो गई जीवन की। अब हम कुछ और स्टोरीज पे भी नज़र डालते हैं जिसमें से एक है IDW कॉमिक्स की। IDW कॉमिक्स में ये बताया गया था कि जो मेगाट्रॉन है वो असल में एक ग्लैडिएटर होता है और आगे चल के वो डिसेप्टिकॉन्स नाम की एक टीम बनाता है जिसमें कि ओरायन पैक्स भी ज्वाइन होता है, लेकिन क्योंकि मेगाट्रॉन वॉयलेंस का रास्ता चुनता है इसलिए ओरायन पैक्स उसके रास्ते में आ जाता है और मेगाट्रॉन ओरायन पैक्स को भी मार देता है और उसके बाद ओरायन पैक्स को अल्फा ट्रायन जीवन की सीरीज की तरह ही दोबारा से रिकवर कर देते हैं और वो बन जाता है ऑप्टिमस प्राइम। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मूवीज के ओरिजिन की। मूवीज में ये बताया गया था कि एक क्यूब होता है जिसका नाम होता है ऑल स्पार्क जो कि समय की शुरुआत से पहले से ही एग्जिस्ट करता है और उसी ने सारे के सारे ट्रांसफॉर्मर्स को बनाया था, यानी कि प्राइमस से लेकर के ऑप्टिमस प्राइम और मेगाट्रॉन तक को असल में ऑल स्पार्क ने ही बनाया था। ऐसा हमें ट्रांसफॉर्मर्स 1 मूवी में देखने को मिला। उसके बाद आती है ट्रांसफॉर्मर्स 4 मूवी जिसमें हमें एक हाथ दिखाया जाता है और ये बताया जाता है कि ये हाथ है द क्रिएटर का और असल में वो द क्रिएटर था जिसने कि ऑप्टिमस प्राइम को बनाया था। तो यहाँ पर ये स्टोरी थोड़ी सी चेंज हो जाती है और ये स्टोरी अपने आप में हमें कंफ्यूज करने लगती है। और अगर आपको लग रहा है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो तो अभी ट्रांसफॉर्मर्स 5 मूवी आना बाकी है। ट्रांसफॉर्मर्स 5 मूवी आती है और उसमें ये बताया जाता है कि असल में क्विंटेसा ने प्राइम्स को बनाया था। तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है वो और ज़्यादा कंफ्यूज कर देती है हमें ओरिजिन के बेसिस पर कि आखिर ट्रांसफॉर्मर्स को प्रॉपर्ली बनाया किसने है। और इसके बाद हम अगली मूवी की बात कर लेते हैं जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर्स 1 जो कि पिछले साल ही आई थी। इस मूवी में हमें ये बताया गया था कि क्विंटेसॉन्स ने साइबरट्रॉन पे अटैक कर दिया है और 13 के 13 प्राइम्स क्विंटेसॉन्स से लड़ने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सेंटिनल प्राइम धोखा दे देते हैं और 13 के 13 प्राइम्स में से 12 प्राइम्स मारे जाते हैं। और जब ओरायन पैक्स और D16 को इस बारे में पता लगता है तो वो सेंटिनल प्राइम को रोकने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं और इसी लड़ाई में जो D16 है वो मेगाट्रॉन बन जाता है और वो वॉयलेंस का रास्ता चुनता है और वहीं पे ओरायन पैक्स नॉन वॉयलेंस का रास्ता चुनता है और ओरायन पैक्स बन जाता है ऑप्टिमस प्राइम और वहीं पे D16 बन जाता है मेगाट्रॉन। और इसके बाद हमें ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन की स्टोरी देखने को मिलेगी। और अब हम बात कर लेते हैं हमारी ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के बारे में। तो इसके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे कि इसमें भी हमें बताया गया था कि मेगाट्रॉन असल में ग्लैडिएटर होता है और वो डिसेप्टिकॉन्स नाम की एक टीम बनाता है जहाँ पे उसका ये एम होता है कि वो साइबरट्रॉन पे कुछ चेंजेस लेकर के आएगा और उसका यही एम होता है कि वो प्राइम बन सके, लेकिन जो हाई काउंसिल होता है वो उसे प्राइम बनने के लिए अयोग्य ठहराता है और उसे प्राइम नहीं बनने देता, बल्कि उसी के अपोजिट हाई काउंसिल ओरायन पैक्स को प्राइम बना देते हैं और इस बात से गुस्सा होकर के मेगाट्रॉन पूरे प्लेनेट पर जंग छेड़ देता है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। आपने देखा कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्मर्स की ओरिजिन स्टोरी मल्टीपल टाइमलाइंस में हमें अलग अलग देखने को मिली है। तो अगर आप भी ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।